बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमत उल्लाहि वबरकातु। देखती आँखों सुनते कानों, मेरी दुआ है कि अल्लाह पाक आपकी हर एक जायज़ दिली मुराद पूरी फ़रमाए, आपकी ये मसाइल हल फ़रमाए, आपकी मुश्किलात आसान फ़रमाए। अल्लाह पाक आपको दीन की, दुनिया की, आखिरत की खुशियाँ अता फ़रमाए, तरक्कियाँ अता फ़रमाए, कामयाबियाँ अता फ़रमाए और भलाइयाँ और आसानियाँ अता फ़रमाए। आमीन सुम्मा आमीन। आइए मेरे दोस्तों, अब बात करते हैं कि हम कौन सा ऐसा अमल करके अपनी दुआ को कबूल करवा सकते हैं। दुआ की कबूलियत का जो वादा है वो किस तरह से करके है। आपके सामने एक छोटा सा इंतहाई आसान इसमें आज़म रखा जा रहा है इंतहाई आसान। आप यूँ कह लें कि हामीम ला युनसरून, ये एक छोटा सा जुमला है। इस जुमले को आपने कब पढ़ना है, किस तरह पढ़ना है, फिर क्या होने वाला है, ये सारी चीज़ें जानने के लिए आप आखिर तक जुड़े रहें हमारे साथ। इससे पहले एक छोटी सी गुजारिश है कि अगर आपको वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक कर दें। अगर आप चैनल पे नए हों तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दें ताकि हमारी हर आने वाली वीडियो, वज़ाइफ, अमलियात, इस्तिखारा, ख्वाबों की ताबीर का नोटिफिकेशन आप अहबाब तक पहुँचता रहे। अब मेरे दोस्तों बात करते हैं कि हामीम ला युनसरून, इसको किस वक्त पढ़ना है और कितनी बार पढ़ना है। ये बहुत मुजर्रब और बड़ा पुरतासीर जुमला है। ये इसमें आज़म जितने भी आप तारीख़ में सर्च करके इसमें आज़म देखेंगे उनमें इसका एक नुमायाँ किरदार रहा है। तो इसका तरीक़ाकार कुछ यूँ है कि आपने यकम रमज़ान की अफ्तारी के वक्त बाकी सारी चीज़ें जब आपने तैयार कर लेनी है तो अफ्तारी से चंद मिनट पहले अल्लाह की तरफ रुजू करके यकसुई के साथ इसको पढ़ना है। कोशिश कीजिएगा कि 101 बार इसे पढ़ा जाए। अगर बिलफर्ज वल महाल 101 बार आप ना पढ़ सकें या आप गिनती ना कर सकें तो फिर आप इसको कम अज़ कम 3 मिनट तक लाजमी पढ़ते रहें। 3 मिनट इसका विर्द करने के बाद अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के सामने आप अपनी फ़रियाद रसी कीजिए। इसका तरीका भी आपको बताता हूँ, लेकिन इससे पहले एक और भी इस जुमले का, इसमें आज़म का आपको फ़ायदा बताता चलूँ कि जब भी कभी आप सफ़र में कहीं पे भी निकलें और सवारी पे बैठ जाएं तो उस वक्त इस जुमले को यानी इसमें आज़म को अगर आप 3 बार पढ़ लेते हैं, हामीम ला युनसरून, हामीम ला युनसरून, हामीम ला युनसरून, तो इस जुमले को 3 बार पढ़ने के साथ इसकी बदौलत आप अल्लाह की पनाह में आ जाते हैं, अल्लाह की हिफ्ज़ो अमान में आ जाते हैं। अब आपको रास्ते में दौरान सफ़र दुनिया की कोई ताकत भी नुकसान नहीं पहुंचा सकेगी। ये तो मेरा अपना ज़ाती भी आज़मूदा है। और जो दूसरा अफ्तारी के वक्त का आपके सामने पेश किया जा रहा है, ये अमल औलियाए किराम का, मुजर्रब मशाइख का बतलाया हुआ ये वजीफ़ा आपके सामने पेश किया जा रहा है। अल्लाह से दुआ है कि अल्लाह पाक हमें ये वजीफ़ा सबको करने की तौफीक अता फरमाए। इसकी तासीर, इसकी मिठास, इसकी लज्जत, इसके असरात, इसका फल, इसका समरा अल्लाह पाक हम सबको अता फरमाए। आमीन। तो दोस्तों, इसे कम अज़ कम 101 बार पढ़ने के बाद अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के हुजूर अपने आप को पेश करते हुए, गुनाहों से मुआफ़ी मांगते हुए, अपनी पिछली ज़िंदगी की ख़ताओं को अपने रब से धुलाते हुए, अपने आप को साफ़ करवाते हुए, इन्नल हसनाती युज़हिबन सय्यिआत के तहत नेकी के ज़ुमरे में आके गुनाह को मिटाते हुए आपने अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की हम्दो सना के बाद आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम की ज़ाते अक़दस पे दुरूदो सलाम का नजराना पेश करने के बाद आपने इसको पढ़ने के बाद
دعا کے اندر گناہوں سے معافی مانگنے سے پہلے اللہ رب العزت کی ذات و صفات کے ساتھ اللہ سے مخاطب ہو کے اللہ کو اپنی طرف متوجہ کرنا ہے اور خود اللہ کی طرف متوجہ ہونا ہے، جیسا کہ میں اکثر لوگوں کو کہا کرتا ہوں اور اکثر ویڈیوز میں بھی کہتا ہوں کہ اللہ رب العزت کی مختلف ذات اور صفات کے نام سے، مختلف القابات سے اللہ کو آپ پکاریں، مختلف ناموں سے اللہ کو آپ کو پکاریں، اور جس قدر آپ لطف اندوز ہو سکتے ہوں اسی قدر آپ اللہ کے صفاتی ناموں کو یاد کرتے ہوئے پکاریں، اللہ کے سامنے اپنی فریاد رسی رکھیں، اور جہاں تک پچھلے گناہوں سے معافی مانگنے کی بات ہے وہاں تک اگلی زندگی میں گناہ نہ کرنے کا بھی عہد کریں۔ پھر اللہ رب العزت اس اسم اعظم کی بدولت آپ کے پچھلے گناہوں کو بھی معاف کریں گے اور اگلی زندگی میں گناہوں سے بچنے کی توفیق بھی آپ کو اللہ رب العزت نصیب فرمائیں گے۔ پھر گناہوں کے بعد اپنے آپ کو پاک صاف کرنے کے بعد آپ اپنے التجا رب کے حضور کیجئے، اس طرح سے یکسوئی کے ساتھ کیجئے، اس طرح سے یقین کامل کے ساتھ کیجئے کہ آپ کو دعا کے اندر اپنی التجا کرتے ہوئے کچھ ایسی لذت محسوس ہو، آپ کو محسوس ہونے لگ جائے کہ اب میرے رب نے میری دعا قبول کر لی ہے۔ کم از کم اس دعا کو بھی 3 منٹ تک آپ لازمی کیجئے گا۔ ویسے بھی ایک حدیث کے مطابق آپ کو بتاتا چلوں کہ افطاری کا جو وقت ہوتا ہے یہ بہت قبولیت کا وقت ہوتا ہے۔ اس وقت پرندے بھی اور دریاؤں کے اندر موجود مچھلیاں بھی روزہ دار کے لیے استغفار کرتی ہیں، لیکن جو حدیث ہے وہ یہ ہے کہ وہ اس میں استغفار کرتی ہیں۔ ہم نے یہاں پہ اس وقت اللہ سے اپنی اور فریادیں پوری کروانی ہیں، اللہ سے مناجات کر کے اللہ کو راضی کرا کے اپنی ضروریات میں، اپنے مقاصد میں اللہ سے مدد مانگنی ہے۔ میری دعا ہے کہ اللہ پاک ہم سب کو اپنے غیب کے خزانوں سے مالا مال فرمائے۔ دوستو، نمازوں کا اہتمام کیجئے۔ میری نیکسٹ ویڈیو تک اللہ حافظ۔